टॉपिक होमवर्क चेक करो। अच्छा Today's topic is rational number. Between two given rational number. What is mean by rational number? Those number which is the form of P upon Q. P by Q की जो फॉर्म में होगा वो रेशनल होगा। ठीक है जी। सपोज आपके पास 2/3 3/7 ये दो फ्रैक्शन है, दो रेशनल नंबर है जिनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5 रेशनल नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। ठीक है जी, आपको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस का प्रोसीजर क्या होता है कि आप पहले देखिए डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले सेम करिए। ठीक है, यदि इस वाले 7 से इस वाले डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, और इस 3 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 7/7 इंटू 2/3 3/7 इंटू 3/3 it will become 14/21 right 9/21। अब आपके पास 14/21 है, 9/21 है। अब आपने कहाँ पर ध्यान लगाना है, क्या कंसीडर करना है आपको कि न्यूमरेटर, दोनों के न्यूमरेटर में कितना गैप है। अगर गैप है तो यहीं से निकल जाएंगे, अगर गैप नहीं है तो गैप को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 9 और 14 के बीच में गैप होता है, है ना। तो हमें 5 चाहिए, 5 निकल लीजिए। कौन कौन सोच सकते हैं? 13/21 12/21 11/21 ये तो आपके पास 4 ही है ना। अगर आप जैसे आपको 5 बोला है, 5 बोला है ना कि 5 चाहिए, लेकिन 5 तो आ नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे इस केस के अंदर? और बढ़ाकर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बढ़ाकर हम और फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन यही होता कि 3 फाइंड करना है, तो आप ये 3 फाइंड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन छोटा कर दिया। क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि 3 और 4 के बीच में 5 नंबर्स, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, उस केस में क्या करेंगे आप? ये तो रेशनल नजर आ नहीं रहा, उस केस में क्या करेंगे आप? 3/1 लिखेंगे, 4/1 लिखेंगे। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। स्कूल्स में अलग बताया जाता है, सेंटर्स में अलग, और दोनों ही सही होते हैं। ऐसे नहीं है कि उनका गलत है इनका सही है। बेटर ये भी होता है कि भाई तुम लोगों का डिनोमिनेटर ऐसा बना लो सेम 10 का मल्टीपल्स। बेटर होता है कि 10 का मल्टीपल्स बना लो, इट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। ठीक है, 4/1 इंटू 10/10 कितना हो गया? 30/10 40/10। अब आपको इनके बीच में 5 नंबर निकालने हो, 6 नंबर निकालने हो रेशनल, वो आप इजीली निकाल सकते हो। सपोज इसमें बोला गया था 5 रेशनल नंबर, तो आप 31/10 32/10 33/10 34/10 और 35/10 ले सकते हैं। ठीक है,
2 एंड 5/3 के बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। करिए 2, 5/3 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइव ये टॉपिक भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट टॉपिक बचता है नंबर लाइन का। शो √2, √3, √5, √7 ऑन नंबर लाइन। बट ये डिलीटेड है, बहुत सारे स्कूल्स में इसको स्किप करा दिया गया है और बहुत से स्कूल में कराया गया है। मेजोरिटी क्या है, इसके यहाँ नहीं हुआ ये तक। कौन सी वाली नंबर लाइन है, मतलब वो देखिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं √5 की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर आप 0 बनाएंगे, रफी बता रहा हूँ मैं 1, 2, 1 पर रखकर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। 1 यूनिट का हम आर्क लगाकर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 1 यूनिट का कट लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, अगेन 0 से ज्वाइन करेंगे, फिर ये √2 है होता है, ये √3 होता है, ठीक है। √5 के लिए 90 डिग्री का एंगल फिर बनाएंगे हम इसको बेस मानते हुए, ये आपने ज्वाइन करा, ये √4 हो गया। अब इसको बेस मानते हुए 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे, आवाज नहीं आती है पीछे से, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे अगेन। अब ये बन गया √5 तक की वैल्यूज आपके तक पहुंच गई है। अब आपने करना क्या है, डेस्क अपना कंपास यहाँ रखना है, निडल पेंसिल की नोक यहाँ रखनी है, और वो घुमाकर यहाँ रखे लेकर आना है, ठीक है। 2 से आगे जाएगी वैल्यू, तो ये √5 होता है, इसको बोलते हैं स्पाइरल मेथड, ठीक है। अगर मैं √2 की बात करूं तो वो यहाँ आता है, √3 की बात करूं तो यहाँ आएगा, ठीक है। √4 की बात करूं तो एग्जैक्ट 2 पर आएगा, √5 की बात करूं तो 2 से आगे जाएगा। इसको स्पाइरल मेथड बोलते हैं, इसको स्कूल के अंदर एक्टिविटी के तौर पर ही कराया जाता है, ठीक है। दूसरा मेथड होता है पाइथागोरस मेथड, 5 है ये, ठीक है। इस 5 को आप कैसे लिख सकते हो, स्प्लिट करो, 2 प्लस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको बेस माने और इसको परपेंडिकुलर माने। ये नंबर लाइन बनाई आपने 0, 1, 2, 3, -1, -2, इस तरह से आपने ये लेवलिंग कर दी इसके बाद। सपोज आपने बेस को 2 लिया है तो 2 पर रखकर आप परपेंडिकुलर बनाएंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर है या 1 यूनिट का है तो 1 यूनिट का आप इस पर आर्क लगाएंगे और 0 से ज्वाइन कर देंगे। अब कंपास की निडल जो है वो 0 पर रखनी है और यहाँ तक पेंसिल खोलनी है और ये आर्क इस तरह से घुमा कर नीचे लेकर आना है, तो ये √5 कंप्लीट। अब बताइए कराया था ये भी नहीं कराया, ये दो ही मेथड है,
और कौन सा मेथड है बताओ? सर पता नहीं मैंने आग बनवा के प्रॉपर दूसरे तरीके से आते हैं स्पाइरल मेथड जैसा ही है लेकिन वो स्पाइरल नहीं आता है वो स्पाइरल अलग है अब उसको भी कॉपी भी नहीं लेकर आए। सेम स्कूल किया आप लोग? आप लोग सेम स्कूल किया? दिखाइए। लो दिखाओ। स्पाइरल मेथड है। आपको कौन सा लगता है? मुझे व्हाट्सएप कर दो। किसी को अपनी प्रॉब्लम पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बट सर ने मेरा दूसरा नंबर व्हाट्सएप पर ऐड कर दिया है, वो मैं कम चला पाऊंगा। आप नंबर नोट डाउन करना चाहे व्हाट्सएप पर पूछने के लिए कुरान सेंटर जरूर लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि एक एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पता नहीं चलता तो कहाँ का है स्टूडेंट। नंबर लिख लीजिए, अगर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हो पूछने के लिए जरूरत हो। VIP नंबर नंबर लाइन के क्वेश्चन जो है तीन टाइप्स के हैं। एक तो यही इरेशनल नंबर को प्रूव करना है, मतलब शो करना है। एक डेसिमल वाले नंबर्स वो भी बुक में है, लाइक √9.2, √7.3, ठीक है? इस तरह के डेसिमल वाली वैल्यूज उसको नंबर लाइन पे शो करना है। ये भी डिलीटेड है, ठीक है? आप देख लेना, आपके स्कूल में कराया गया हो तो मैं करा दूंगा सबको। वो डिलीटेड है, मैं आपको भेज दूंगा। जो रेशनलाइज हमारा सिलेबस आया ना CBSE का, उसमें ये डिलीटेड है। इसी तरह से एक विजुअलाइजेशन वाला है टॉपिक, जैसे कि 3.143 ये वैल्यू को आपको नंबर लाइन पे शो करना है, विजुअलाइज होता है। बहुत आसान टॉपिक है, ये भी डिलीटेड है।